लाखों लोग भारत से बाहर रहते हैं अन्य देशों में, वहाँ अपने बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति या भक्ति में कैसे लगाएँ? समस्या तो है क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी है तो सबको पड़ रही ना, तो ऐसे विलासिता के परमाणु विदेशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। भोगानंद की बाहुल्यता है, आप खुद देख रहे हैं। रसेंद्री, जनेंद्री के भोगों की प्रधानता के खेल ज़्यादा हैं। अब वहाँ के मिट्टी में ही संस्कार हैं ऐसे। होता ना भाई, जैसे हमको एक बार चित्रकूट हम भ्रमण करते हुए गए, तो एक परिचय के संत थे, उन्होंने ले जाकर एक आसन पर हमको लिटाया और 3-4 संत बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम उठे, हम कहा यार ये तो बहुत गंदे परमाणु हैं। तो उनका यही जानने के लिए हम लोग बैठे थे। बोले हाँ, ऐसा हुआ था। तो हम कहा हाँ, थोड़ी देर लेटते ही उसके परमाणुओं का प्रभाव आ गया। तो जब पवित्र हृदय में उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो अपवित्र हृदय में तो उसी रंग में रंग जाएगा। तो जहाँ एक बार घटना घटी, उस स्थान पर वो परमाणु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और जहाँ बराबर भोगानंद का ही खेल हो रहा है, तो वहाँ परमाणु नहीं होंगे। पर भगवान सर्वत्र हैं, समान हैं, जैसे भारत में तैसे विदेशों में भी हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र, समस्त भूमि भगवान की है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा बच्चों को सुनाएं, भगवान की पूजा सेवा में उनको दर्शनें करवाएं, तो उनके संस्कार बनेंगे। अगर उनके संस्कार ना बने तो फिर वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के संस्कार बनेंगे। वो संस्कार भक्ति विरोधी है। जहाँ भोग बाहुल्यता होती है, वहाँ भगवत चिंतन का कहीं भी अवकाश नहीं होता, वो भोगों का चिंतन होता रहता है। जो हम क्रिया करते हैं उसके पहले चिंतन होता है। चिंतन, फिर संकल्प और फिर क्रिया। तो है कठिन पर असंभव नहीं है। यदि वहाँ भी सत्संग सुनाया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की लीला कथा गाई जाए, सुनी जाए, तो हमें लगता है भक्ति का रंग अवश्य चढ़ जाएगा।